हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चंद्रमा के बिना पृथ्वी जीवित रह सकती है। कुड द अर्थ सर्वाइव विदाउट द मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा मून यानी कि चंद्रमा है। चंद्रमा का एक वर्ष पृथ्वी के 21 दिनों के बराबर होता है और इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण मंगल ग्रह के आकार के पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद हुआ है। चंद्रमा का एक बहुत ही पतला वातावरण है जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है और इसकी सतह पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के टकराने के कारण बहुत से गड्ढे मौजूद हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। चंद्रमा को अपनी एक्सिस पर एक बार घूमने में लगने वाला समय चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इससे चंद्रमा का एक ही पक्ष पूरे महीने पृथ्वी की तरफ रहता है और चंद्रमा का मुख सदैव एक ही ओर रहता है। इसे सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। चंद्रमा हमेशा सूर्य से आधा प्रकाशित होता है। सूर्य की ओर मुख वाला चंद्रमा का भाग रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण उज्जवल दिखाई देता है और चंद्रमा का सूर्य से दूर का भाग अंधेरे में रहता है। जब चंद्रमा का हमारे सबसे निकट वाला भाग पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है तो हम इसे पूर्णिमा कहते हैं और जब दूर का भाग प्रकाशित होता है लेकिन निकट का भाग अंधेरे में होता है तो हम इसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में बहुत ठंडा और गर्म होता है। चंद्रमा के जिस तरफ सूरज चमक रहा होता है वहां तापमान लगभग 127 डिग्री तक पहुंच जाता है और चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जहां तापमान लगभग -138 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जिस समय 3 पिंड सूर्य, चंद्रमा या कोई ग्रह एक दूसरे के प्रकाश को ब्लॉक करने के लिए पंक्तिबद्ध यानी कि लाइनअप होते हैं तो इस सिचुएशन को हम एक्लिप्स या ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा हमारे यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक कर देता है। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक कर देती है जो सामान्य रूप से चंद्रमा को प्रकाशित करता है। अब क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा पर अंधेरा छा रहा है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण भी होता है। चूंकि चंद्रमा का मास पृथ्वी से कम है इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 पार्ट कमजोर होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप पृथ्वी पर जितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं चंद्रमा पर आप उससे 6 गुना अधिक छलांग लगाने में सक्षम होंगे। चंद्रमा पृथ्वी को एक अधिक रहने योग्य ग्रह बनाता है जो हमारे ग्रह की अपने एक्सिस पर गति को नियंत्रित करता है जिससे अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु बनती है। चंद्रमा टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा का भी कारण बनता है और एक रिदम का भी निर्माण करता है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों का मार्गदर्शन किया है। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी एक बहुत ही अलग दुनिया होती। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह को अपनी एक्सिस पर बहुत अधिक डगमगाने से रोकता है। हमारी जलवायु को भी स्थिर करने में मदद करता है। चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा पैदा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट होती है जिसे ज्वार के नाम से जाना जाता है। अब अगर यदि चंद्रमा नहीं होता तो हमारे पास ज्वार भाटा नहीं होता। चंद्रमा के सबसे नजदीक पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है जिसकी वजह से ये पानी को थोड़ा सा ऊपर खींचता है और हाई टाइड्स समुद्र में बनती हैं। अब चंद्रमा से सबसे दूर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे वीक यानी कि कमजोर होता है और पानी चंद्रमा से थोड़ा दूर चला जाता है। इसका प्रभाव स्वयं पृथ्वी पर भी पड़ता है और हाई टाइड के दौरान पृथ्वी भी 1 से 2 इंच ऊपर उठ जाती है जिसको हम नोटिस भी नहीं कर पाते। चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी के रोटेशन को भी धीमा कर रहा है जिसे टाइडल ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है जो हमारे दिन की लंबाई 2.3 मिलीसेकंड पर 100 ईयर लगभग बढ़ा देता है। पृथ्वी जो एनर्जी खोती है या लूज करती है चंद्रमा उसको एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से पृथ्वी से वो लगभग 1.5 इंच हर साल दूर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी का क्या होता है। सबसे पहले रातें अविश्वसनीय रूप से काली और अंधेरी हो जाएंगी। इसके अलावा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह पर महासागरों के उठने और गिरने का कारण भी बनता है। गतिमान जल और घूमती पृथ्वी के फ्रिक्शन के कारण पृथ्वी का रोटेशन थोड़ा स्लो रहता है। अब यदि अगर चंद्रमा ना हो तो यह फ्रिक्शन यानी कि घर्षण जो है ये कम नहीं हो पाएगा और पृथ्वी का जो रोटेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और हमारे
दिन 24 घंटे के बजाय 6 से 12 घंटे के हो जाएंगे और चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर हवाएं भी कुछ बहुत ज्यादा तेज चलने लगेंगी। वर्तमान में पृथ्वी अंतरिक्ष में एक तरफ 23.5 डिग्री झुकाव पर टिकी है। यह झुकाव ऋतुओं और बदलते मौसमों का निर्माण करता है। चंद्रमा के खिंचाव के बिना यह झुकाव बदल जाएगा, या तो झुकाव चरम पर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे और गंभीर मौसम हो जाएंगे, नहीं तो झुकाव कम हो जाएगा जिससे हम कोई भी मौसम नहीं देख सकेंगे। तो चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन को बहुत प्रभावित करता है और यह हमारे महासागरों, मौसम और हमारे दिनों के घंटों को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा के बिना ज्वार गिर जाएगा, रातें गहरी हो जाएंगी, मौसम बदल जाएंगे और हमारे दिनों की लंबाई भी बदल जाएगी।